क्योंकि अक्सर हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि खेत में किसान दवाई छींटने गया था और चक्कर आके गिर गया, वहाँ मौत हो गई। कीट आता ही नहीं है उसमें। पत्ती में दूध निकलता है जिसको पशु खाते नहीं हैं, उसको डालकर बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे मित्रगण हैं जो जैविक खेती करना चाहते हैं और YouTube के माध्यम से, अपने आसपास की चीज़ों से, केवीके के माध्यम से, आत्मा योजना के अंतर्गत वो जैविक खेती ट्राई तो करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हर प्रकार की खेती में बहुत प्रकार के कीटनाशक, उर्वरक और भी इत्यादि चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि उस समय उपलब्ध नहीं होती। तो इस तरह की समस्या को समाधान करने के लिए आज हम आए हैं एक नवीन उद्यमी जो कि जैविक खेती भी करते हैं। साथ साथ आप देख रहे हैं कि विविध प्रकार के जैविक कीटनाशक और उर्वरक और भी बहुत प्रकार की चीज़ें वो बनाते हैं। तो आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस विषय पे क्यों काम करना चाहते हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें बनाते हैं और ये इसके विभिन्न पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। थैंक यू। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चंद्रशेखर साहू है। मैं ग्राम गणेशपुर का रहने वाला हूँ और मैं गौ आधारित खेती करता हूँ, जिसे प्राकृतिक खेती भी बोलते हैं। अच्छा भैया, आप ये क्या प्रकार का ये जो हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के कीट नियंत्रक, कौन से प्रकार के कीट नियंत्रक बनाते हैं? ये पूरा गौ आधारित कीट नियंत्रण है जिसमें गौ माता के गौमूत्र, गोबर से बनाए जाते हैं तथा और प्राकृतिक जड़ी बूटियों से, जिसमें से हम बनाते हैं 4 प्रकार के कीटनाशक बनाते हैं। पहला है तो नीमास्त्र है और ब्रह्मास्त्र, अग्नास्त्र और 10 पनी अर्का। नीमास्त्र तो बनाते हैं गौमूत्र में और उसमें नीम की पत्ती, नीम की टहली, नीम के बीज, इस सबको गौमूत्र में उबालते हैं आसान पद्धति से और उसको छानकर नीमास्त्र तैयार कर लेते हैं। अच्छा भैया, जैसे आप ये बताएं ब्रह्मास्त्र, अग्नास्त्र, नीमास्त्र ये इत्यादि, तो ये जो अलग अलग अस्त्र हैं ये कौन सी बीमारी के लिए सामान्यतः काम आते हैं? नीमास्त्र तो एक मच्छरदानी के प्रकार का है जिसको डालने से कीट नियंत्रण तो कीट आता ही नहीं है उसमें। अच्छा। हर 15 दिन में स्प्रे करना पड़ता है। अगर आपके खेत में हल्का फुल्का कीट दिख रहा है तो आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लो और ब्रह्मास्त्र में भी ठीक नहीं हो रहा है तो अग्नास्त्र लास्ट दवा, इसमें तो होना ही होगा ठीक। तो ये अग्नास्त्र में कौन सी, ये माहू जो बोलते हैं या इल्ली, वो समस्या का समाप्त? हाँ, अग्नास्त्र में माहौल की और इल्ली ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि अग्नास्त्र इतना पावरफुल है जिसमें जैसे कि अपना गौमूत्र हो गया और उसमें फुड़हर का पत्ती है, कनेर का पत्ती है और बेशरम का पत्ती, जितने भी पत्ती में दूध निकलता है जिसको पशु खाते नहीं हैं उसको डालकर बनाया गया है इसमें। तो ये पावरफुल ही होता है। अच्छा, तो भैया जैसे क्या इसका फिर वो जैसे कृषक के स्वास्थ्य पे या कृषि के स्वास्थ्य पे भी क्या कुछ बुरा असर पड़ सकता है क्या? नहीं, इसमें कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये गौमूत्र से बना हुआ है और जिससे पशु खाते नहीं है ना उसको डालते हैं। हाँ, नहीं, मेरा इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था सर, क्योंकि अक्सर हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि खेत में किसान दवाई छींटने गया था और चक्कर आके गिर गया, वहाँ मौत हो गई, या किसान ज़्यादा कई बार दवाइयाँ डाल देता है तो फसल जल जाती है। तो इस तरह का तो कोई नुकसान नहीं होता इससे? नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि इसको एक लिमिट मात्रा में डालना पड़ता है। जैसे विभिन्न प्रकार के आपके कीटनाशक हैं, तो क्या हमारे जैसे व्यूअर्स चाहते हैं उनको वो अगर आवश्यकता होगी तो क्या आप भेज सकते हैं क्या? हाँ जी, ज़रूर भेज सकते हैं, कोरियर के माध्यम से या सीधा घर पहुंच सेवा भी उपलब्ध है। अच्छा, ठीक है। तो ये जैसे हम धमतरी ज़िले में बैठे हैं तो धमतरी ज़िले में घर पहुंच सेवा, और धमतरी ज़िले के बाहर जो चाहता है उनको आप कुरियर कर देंगे? जी ज़रूर। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सामान्यतः क्या होता है कि लोग जैसे कोई कृषि के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो जैविक किसी न करके केमिकल करते हैं, कृषि दवाई के क्षेत्र में भी आना चाहते हैं तो ज़्यादातर लोग केमिकल के दवाइयाँ ही ज़्यादा सामान्यतः लेते हैं। आपका क्या उद्देश्य है कि आप जैविक दवाइयाँ क्यों बना रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? हमारा उद्देश्य गौ सेवा है और नर सेवा। इसमें गौमूत्र से गौ माता की सेवा भी हो रहा है और हर व्यक्ति अपने घर में एक गौ पाल सकता है क्योंकि गौ माता अपना खर्चा स्वयं उठा सकती हैं और आत्मनिर्भर है। हाँ,
और हम लोग सोचते हैं गौ माता को पार रहे हैं, लेकिन गौ माता हम लोगों को पार रही है। सही बात है। उसके गौमूत्र से हम लोग कीटनाशक बना लेते हैं, जिससे हमारी खर्चा भी बच जाता है और जहर मुक्त भोजन भी मिलता है हम लोगों को, और वो एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है। हाँ। सही बात बोल रहे हैं सर। हम लोग ये और भी अन्य प्रकार के अर्क और ये कुछ देख रहे हैं, ये क्या क्या चीज़ें हैं सर, थोड़ा बताइए। हाँ, ये एक शैम्पू है जो हर्बल है पूरा, जी, जिसको हम लोग गौमूत्र से बनाते हैं। गौमूत्र है, रिट्ठा है, सिकाकाई है, भिंगराज है, अच्छा 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 और मेहंदी का पत्ता है। अच्छा अच्छा, ये क्या आयुर्वेदिक शैम्पू है ये? हाँ, ये एक आयुर्वेदिक शैम्पू है। अच्छा, तो जैसे कोई अगर किसी को चाहिए तो ये आप उनको कुरियर से भिजवा देंगे? हाँ जी, भेजवा देंगे इसको। अच्छा, और ये सब क्या चीज़ें हैं सर? वो सब ये अपना धेनु अर्क है जी। किसी को जॉइंट में दर्द रहता है ना, या गैस वगैरह हो गया है, उसके लिए अच्छा औषधि भी है। अच्छा अच्छा, वो क्या चीज़ है? और ये एक तुलसी अर्क है। सामान्यतः हम लोग तो तुलसी का काढ़ा पीते हैं, लेकिन हम लोग अर्क भी बना देते हैं। जैसे कि अपने पास तो 2 तुलसी का तो सभी लोग जानते हैं, राम तुलसी और श्याम तुलसी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। वो दोनों तुलसी को उबालते हैं, और साथ में अदरक है, काली मिर्च है, और अन्य और जड़ी बूटी हैं। तो उसको वाष्पीकरण पद्धति से हम लोग अर्क तैयार करते हैं। अर्क तैयार होने के बाद इसको ना 6 माह तक रख सकते हैं। अच्छा, अगर काढ़ा बना रहे हैं तो तुरंत बनाकर पीना पड़ता है, तो अर्क बना के रख लेते हैं। ये 6 माह तक लिए हम लोगों को सुरक्षित रहता है। अच्छा, और अभी कोरोना काल में तुलसी अर्क का भी वैसे विशेष महत्व है। अभी ये बहुत सारे लोग अपने पानी में तुलसी अर्क को कभी भी अपन पानी में पी सकते, लेकिन रविवार को नहीं पीना है इसको। अच्छा, सिर्फ हमारे धर्मशास्त्रों में भी दिया गया है कि रविवार को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, ना खाना नहीं चाहिए, इसलिए रविवार को इसका अर्क का सेवन नहीं करना है। बाकी दिन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक सर। बहुत इस छोटी छोटी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। धन्यवाद।